हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है और इस कंडीशन को यूज करते हुए आपको दिखाना है कि यह जो कंडीशन है ये वाला यानी कि ए में आप बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो नॉट इक्वल होगा जब आप ए में डिवाइड करेंगे बी से, प्लस करेंगे ए में डिवाइड करके सी से। तो ये आपको एक कंडीशन वेरीफाई करना है। आपको कंडीशन दे रखा है और इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए में देखिए ए दे रखा है 12, बी दे रखा है -4 और सी दे रखा है 2। तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब आपको एक बात बता दें कि इक्वल वाला साइन है, इसके इधर वाला जो साइड कहलाता है इसको हम लोग एलएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड में जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं आरएचएस। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या दे रखा है आपका? एलएचएस में दे रखा है कि ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो आप एलएचएस पहले सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे ए आपको कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पे 12 पुट करिए। अब इसमें आपको डिवाइड करना है किससे? बी प्लस सी से। बी कितना है आपका? -4 प्लस सी कितना है आपका 2। तो आपको पता होगा बोडमास वाला रूल कि बोडमास में लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस 2 है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बाहर वाला वैसे ही रहने देंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर -4 और 2 है, अपोजिट साइन से। तो अपोजिट साइन के केस में बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 4, माइनस करेंगे 2 को। 4 में से 2 जाएगा तो 2। लेकिन साइन किसका लगेगा? तो साइन वही लगेगा जो न्यूमरल वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू कौन सी बड़ी है? 4। तो इसका साइन क्या है? माइनस। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यानी कि अब आपको डिवाइड करना है 12 में -2 से। और आपको डिवाइड करना पीछे वाली क्लासेस में भी बताया हूं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट होता है तो हम लोग आंसर में माइनस लगाएंगे, और सेम होता है तो प्लस। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन अपोजिट रहेगा तो माइनस। अब आप 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। यानी कि एलएचएस की वैल्यू आपको कितनी आ गई? एलएचएस आ गया आपका 6। अब हम लोग पता करेंगे आरएचएस। आरएचएस कितना आ रहा है? अब देखिए आरएचएस कितना है, तो आरएचएस आपका दे रखा है कंडीशन में ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि ए को ए में बी से डिवाइड करना है, फिर प्लस करना है और उस फिर से डिवाइड करना है ए में सी से। अब देखिए इस इक्वेशन में आप पुट करिए ए की वैल्यू। ए कितना है आपका? 12 है। तो 12 में डिवाइड करना है बी से। बी कितना है? -4 प्लस इस वाले ब्रैकेट में ए डिवाइडेड बाई सी। तो ए कितना है? 12 है। और डिवाइड करना है सी से। सी की वैल्यू कितनी है? 2। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं इसे 12 बाई -4, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस इसको लिख सकते हैं 12 बाई 2। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट है, तो अपोजिट साइन के केस में हम लोग आंसर में माइनस पुट करते हैं और उसके बाद से 12 में 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स प्लस। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, तो साइन क्या लगेंगे? पॉजिटिव। अब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 माइनस में है, 6 प्लस में है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन के केस में हम लोग बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस करते हैं। यानी कि 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 आएगा। अब साइन कौन सा पुट करेंगे? तो वो पुट करेंगे जिसकी न्यूमरल वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू जो 6 है वो बड़ी है, इसके साइन पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा +3। तो आई होप कि आप ये जो ए क्वेश्चन है ए यह समझे होंगे। आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, बस इसी को वेरीफाई करना है। अब चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट बी। देखिए बी में अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस यानी कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, यानी कि ये लेंगे एलएचएस। एलएचएस वाला कंडीशन क्या है? ए में डिवाइड करना है किससे? बी प्लस सी के। यानी कि पहले आप बी प्लस सी को जोड़िए, फिर उससे ए में डिवाइड करिए। अब देखिए यहाँ पे ए में या बी वाला कर रहे हैं। अब हम ए की वैल्यू कितना दे रखा है? -10, यानी कि -10 में डिवाइड करना है बी प्लस सी से। बी देखिए कितना है? 1। सी कितना है? सी 1। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। तो -10 बाहर वैसे ही रहेगा और 1 + 1 इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे
तो कितना आएगा 2, यानी कि आपको -10 में डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस में, डिनोमिनेटर प्लस में है, तो अपोजिट साइन, यानी कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट हो तो हम लोग आंसर में माइनस पुट करते हैं, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि हमारा एलएचएस कितना आ रहा है, एलएचएस हमारा आ रहा है -5। अब आरएचएस वाला कंडीशन देखिए, आरएचएस वाला कंडीशन क्या दे रखा है, ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि ए में बी से डिवाइड करना है और जो भी है उसको प्लस कर देना है और फिर डिवाइड कर देना है ए से, ए में सी से। तो इस वाले कंडीशन में आप वैल्यू पुट करिए, देखिए ए की वैल्यू कितना है -10, इसमें डिवाइड करना है बी से, बी की वैल्यू कितना है 1, ए ब्रैकेट बंद, प्लस दूसरे ब्रैकेट में ए की वैल्यू है -10 और इसमें डिवाइड करना है सी से, सी की वैल्यू कितना है 1। और आपको पता होगा कि हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट के जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो -10 में डिवाइड करना है 1 से, तो 1 से किसी भी वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो सेम टर्म हुआ रहता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कहने का मतलब कि आप -10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही रह जाएगा, प्लस इसमें इस वाले में -10 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये भी -10 ही रह जाएगा। अब देखिए ये -10 और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस जब टकराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब देखिए इस केस में दोनों का साइन सेम है, तो साइन सेम होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, वैल्यू को ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन इन दोनों का जो कॉमन है वही लगा देंगे -20। अब आप क्लियरली देख लीजिए कि जो LHS यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है ये -5 है, और जो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वह -20 है, और देख सकते हैं कि दोनों को दोनों नॉट इक्वल है, तो कंडीशन वेरीफाइड हो रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेरीफाइड, आपको यही वेरीफाई करना है। आई होप कि आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।